बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने दुनिया के सामने मोदी सरकार की दहशतगर्द कार्रवाइयों को दुनिया के सामने आश्कार करते हुए कहा कि लाहौर धमाके में भारत बराह रास्त मुलव्विस है। अहम खबर से आपको आगाह करते चले कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने दुनिया के सामने मोदी सरकार की दहशतगर्द कार्रवाइयों को सामने आश्कार करते हुए कहा कि लाहौर धमाके में भारत बराह रास्त मुलव्विस है। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर यूसुफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को लाहौर धमाके और इसमें भारत के मुलव्विस होने के वाज़ेह सबूत पेश किए हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि आईजी पंजाब इनाम गनी का भी कहना था कि 23 जून को जौहर टाउन धमाका हुआ। जिस गाड़ी के जरिए धमाका किया गया इसमें 20 किलो बारूदी मवाद था। इस अफसोसनाक दहशतगर्दी में 3 अफराद शहीद और 22 अफराद जख्मी हुए। आईजी पंजाब इनाम गनी ने कहा कि लाहौर के इलाके जौहर टाउन में होने वाले धमाके में मुलव्विस तमाम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD 16 घंटे में प्लान तक पहुंच गया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आईजी पंजाब इनाम गनी का कहना था कि जौहर टाउन धमाके में 3 शहरी शहीद जबकि 22 जख्मी हुए थे, जिनमें पुलिस के जवान भी शामिल थे। पुलिस ने फौरी तहकीकात का आगाज किया और मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। कौमी खबरनामे से खबर शामिल करते हुए नाज़रीन अब कुछ बात करेंगे सियासत के हवाले से। तो आपको बताएं कि PDM का सवात की गासी ग्राउंड में जलसा, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ समेत दीगर कायदीन शरीक हुए। PDM हुकूमत मुखालिफ जुलूसों के लिए एक बार फिर मुतहरिक हो गई, जबकि ग्राउंड के चारों अतराफ PDM में शामिल तमाम जमातों के झंडे और बैनर्स लहरा दिए गए। आपको आगाह करते चले कि PDM की जानिब से सवात की गासी ग्राउंड में जलसा किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ समेत दीगर कायदीन भी शरीक होंगे। PDM मुखालिफ जुलूसों के लिए एक बार फिर मुतहरिक हो गई। ग्राउंड के चारों अतराफ PDM में शामिल तमाम जमातों के झंडे और बैनर्स लहरा दिए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि आज मुस्तरद सियासी टोला सवात में नया ड्रामा स्टेज करने जा रहा है। ट्विटर पर अपने पैगाम में फवाद चौधरी का कहना था कि अब्बू बचाओ ड्रामे की नाकामी के बाद आज मुस्तरद सियासी टोला सवात में नया ड्रामा स्टेज करने जा रहा है। इस ड्रामे के तमाम किरदार ही पिट चुके हैं, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि इन सियासी आवारा गर्दों का ना कोई नजरिया है, ना कोई रास्ता और ना ही कोई मंजिल। भटकी हुई रूहों की तरह कभी एक डगर फिर कभी दूसरी डगर जा रहे हैं। फवाद चौधरी के बयान पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल सामने आ गया। कहती हैं फवाद चौधरी समेत भटकती सियासी रूहें सियासी मुखालफिन के खिलाफ घटिया बयानबाजी पर मजबूर हैं। अपने बयान में उनका कहना था कि जो हुकूमत 3 साल में अपना प्रोग्राम नहीं दे सकी, उसके किराए के तर्जुमान अपोजिशन प्रोग्राम मांग रहे हैं। हर दौर में सियासी अब्बू बदलने वाले आज के सियासी अब्बू को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। उनके सियासी अब्बू की साख इतनी गिर चुकी है कि दिन रात के झूठ से भी बात नहीं बन रही। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत इत्तलात तो नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दामात के बाइस एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। समंदर पार पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया, जिसके बाइस रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मुल्क में आई। हम आइंदा इलेक्शन में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आवाम के पास जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ़ारूक हबीब का कहना था कि कोरोना की वजह से दुनिया भर की मईशत पर असर पड़ा और बड़ी मईशतें बैठ गई। वबा में विफाक पर दबाव डाला गया, लॉकडाउन लगा दिया गया। विफाकी हुकूमत ने मजदूर तबके का सोचा और लॉकडाउन नहीं लगाया। कोरोना वबा में सख्त लॉकडाउन ना लगाने से मईशत में बेहतरी आई है।
बुलेटिन में आगे बढ़ें तो आपको बताएं कि वफाक वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर PIA ने बैरून ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए खुसूसी इंतजाम कर लिए हैं। फ़्लाइट ऑपरेशन कल से शुरू होगा। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान का कहना था कि PIA खुसूसी तौर पर 18 परवाज़ें चलाएंगे, जबकि फ़्लाइट ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए मुमकिन होंगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि PTI हुकूमत ने पाकिस्तान को लूटने वालों की सियासत खत्म कर दी है। अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर के बावजूद तरक्की का सफ़र जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का अपने बयान में कहना था कि माजी में कौमी वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया, लूटमार के कल्चर को दफन कर दिया गया, रुकावटों के बावजूद अवामी खिदमत के सफ़र में रुकावट नहीं आने दी। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि अवाम ने तहरीक इंसाफ को करप्ट अनासिर को जड़ से उखाड़ने का मैंडेट दिया है। हुकूमत बदउनवानी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने ट्विटर पैगाम में कहा कि कनीज़ों की चतर चलाकियाँ खुद नुमाई के अलावा और कुछ नहीं हैं। जाली राजकुमारी के इशारों पर उछल कूद कनीज़ों की नौकरी का हिस्सा है। PTI के रहनुमा और सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका में मैं हूं ना फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म ने अमेरिका को हवाई अड्डे ना देने का बयान देकर कौम के जज्बात की अक्कासी की है, लेकिन PP क़यादत अमेरिका को अपनी खिदमात देने के लिए राज़ी करने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और पर्ची चेयरमैन अमेरिका जा रहे हैं। बिलावल की CV तैयार हो रही है जो अमेरिका में दी जाएगी। अस्करी क़यादत पाकिस्तान से हासिल किए गए JF-17 तैयारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। आपको आगाह करते चले कि ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा ने नाइजीरिया का दौरा किया और जनरल नदीम रज़ा, नाइजीरियन सदर, वज़ीर दिफा और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक मुलाकातों के दौरान सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया है। बलोचिस्तान हुकूमत नाराज अरकान असम्बली को मनाने में कामयाब हो गई। अपोजिशन का मुतालिबा मंजूर कर लिया गया। 17 MPs के खिलाफ FIR वापस लेने पर धरना खत्म कर दिया गया है। बलोचिस्तान हुकूमत का मामलात सुलझाने का मिशन हुकूमती वफ्द और अपोजिशन क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियालंगू की सरबराही में हुकूमती वफ्द बिजली रोड थाने पहुंचे, जहां उन्होंने अपोजिशन के 17 MPs के खिलाफ FIR वापस ली। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर दाखिला का कहना था कि असम्बली में पेश आने वाले वाक़े की तहकीकात की जाएगी। बिजली का शॉर्टफॉल 2200 मेगावाट की सतह पर बरकरार है। मुल्क भर में बिजली की तलब 25,000 मेगावाट है। इसके अलावा पन बिजली ज़राए 4,800 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट 3,500 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 14,500 मेगावाट है। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी हैं। मुल्क वायरस से मजीद 29 जानें ले गया। 24 घंटे के दौरान 1,228 मरीज सामने आ गए हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 32,621 तक पहुँच गई, जबकि अमवात की मजमूई तादाद 22,408 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 47,832 टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क भर में 1,47,33,030 कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। वायरस से मुतासिरा 4 अफराद की हालत गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तशवीशनाक हो गई।
दूसरी जानिब चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 7 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई हैं और वजारत सेहत के मुताबिक 4,000 के अंदर मुख्तलिफ खेपों की सूरत में चीन से साइनोफार्म और साइनोवेक की 20-20 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई हैं। मुल्क भर में शहरों के अंदर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद लाजिम करार दे दिया गया है। एनसीओसी ने तमाम सूबों को ईद उल अजहा के लिए जामिया हिदायत जारी कर दी। इंतजामिया को मवेशी मंडियां शहरों से बाहर लगाने की हिदायत की गई है। तमाम अमले और ताजरों को कोरोना वैक्सीन लगाना लाजिम करार दिया गया है। सुई यूनाइटेड क्रिकेट क्लब माल्टा के ताउन से पाक फेज वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मिलिट्री अकाउंट सोसाइटी में फ्री मेडिकल कैंप का इनाकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर अब्दुर्रहमान, डॉक्टर अब्बास शाम और दीगर सीनियर डॉक्टर्स ने शिरकत की है। इस मौके पर लोगों का फ्री तिबी मुआयना किया गया। मेडिकल कैंप में सदर मिलिट्री अकाउंट सोसाइटी गयासुद्दीन बाबर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। कैंप के इख्तिताम पर सदर मिलिट्री अकाउंट सोसाइटी गयासुद्दीन बाबर ने स्पोक पर्सन यूनाइटेड क्लब मलिक मुबशर के हमरा डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ में तारीफी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए हैं और डॉक्टर्स की खिदमात को सराहा है। बुलेटिन में आप कुछ बात करेंगे जराइम के हवाले से, तो आपको बताएं कि मुफ्ती अजीजुर रहमान ज़्यादती केस में फ्रांसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। फ्रांसिक रिपोर्ट के मुताबिक मुफ्ती अजीजुर रहमान के नमूने मुकदमा मदई से मैच नहीं हुए। मुफ्ती अजीजुर रहमान और मुकदमा मदई के फ्रांसिक टेस्ट चंद रोज़ कब लिए गए थे। मुफ्ती अजीजुर रहमान के खिलाफ ज़्यादती और दीगर दफात के तहत लाहौर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा था। मुफ्ती अजीजुर रहमान जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद इन दिनों जुडिशल रिमांड पर कैंप जेल में कैद हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद में महल्लेदारों में हुए झगड़े के बाद पड़ोसी ने कुर्बानी के जानवर पर तेजाब फेंक दिया। जराये के मुताबिक लियाकताबाद नंबर 8 में गली में लाइट लगाने पर महल्लेदारों में झगड़ा हुआ था। बाद अज़ा झगड़ालू पड़ोसी ने महल्लेदार के कुर्बानी के जानवर पर तेजाब फेंक दिया था। पुलिस ने कुर्बानी के जानवर पर तेजाब फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ताहम बाद अज़ा जानवर के मालिक की जानिब से कानूनी कार्रवाई से मना करने पर गिरफ्तार शख्स को छोड़ दिया गया। सूबाई दारुल हुकूमत में रावी रोड पर कार सवार एलीट एहलकार को कुचल कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। हादसे में जाँ बहक होने वाले इरफान नाइक नामी एलीट एहलकार लाहौर के इलाके मुरीदके का रहायशी था, जो घर से मोटरसाइकिल पर ड्यूटी के लिए दफ्तर जा रहा था। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है मुल्क भर की इलाकाई खबरों का।
नाज़रीन रुख करते हैं बहावलपुर का, जहां पर अंजमन ताजरान शाही बाजार ने नौ मुंतखब सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। इस वक्त वहां पर मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ राहील ताहिर। इनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी राहील ताहिर, आगाह कीजिएगा मजीद। मैं मौजूद हूँ बहावलपुर के मसरूफ और मारूफ बाजार शाही बाजार में, जहां पर इलेक्शन के बाद नौमुंतखब सदर मीर जमाल अहमद ने शाही बाजार का दौरा किया है। तमाम दुकानदारान का जो है वो शुक्रिया अदा किया है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त मीर सैयद जमाल अहमद। इनसे जानते हैं क्या कहेंगे आज और कैसा रिस्पॉन्स था आज ताजरान का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से अल्लाह पाक ने जो हमें तारीखी फतह अता की, उसके हवाले से आज हमने तमाम अपने ताजरों का डोर टू डोर, हमने स्टेप शॉप टू शॉप हमने जो है उनका शुक्रिया अदा किया। और आपने देखा कि हमारे चादर जो है वो बेहतरीन अंदाज में उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, जिस पे हम पूरी ताजर बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि उनकी जो तवक्कुआत हमसे वाबस्ता हैं हम उसको बेहतरीन अंदाज में इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में उनकी खिदमत करेंगे और ताजरों के जो मामलात हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनके लिए दिन और रात हम एक करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आप देखिए कि हम दिया तूने कमाल, मीर जमाल, फिर कर दिया तूने कमाल, मीर जमाल। और मैं आपको बताता चलूं कि अंजुमन ताजरान शाही बाजार जो है वो शहर की मरकजी तंजीम है और इंशाल्लाह ताला हम इसको मरकजी तंजीम को हम और आगे लेके जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि हमारे ताजर, हमारे बाजार के जो मामलात हैं, जो कुछ मसाइल हैं, उनको हम जो है बेहतरीन अंदाज में हमारे जो है जो हमारी प्लानिंग है हम उसके हिसाब से उनको जो है हल करेंगे और ताजरों की जो तवक्कुआत हमसे वाबस्ता हैं मुस्तकबिल के लिए, उनको हम भरपूर अंदाज में पूरा करेंगे। जी, जैसा कि आपने सुना कि मीर सैयद जमाल अहमद का ये कहना है कि ताजरान के जो मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर जो है वो हल किया जाएगा। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि अंजुमन ताजरान ने जो है वो वालेहाना इस्तकबाल किया है और मीर सैयद जमाल अहमद ने जो है वो ये कहना है कि तरजीही बुनियादों पर अंजुमन ताजरान के मसाइल हल करते रहेंगे। जी राहील ताहिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर असम्बली LA 41 वैली से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मोहम्मद इकराम बट ने सीनियर लीगी रहनुमा अलहाज कैसर अमीन बट कादरी से मुलाकात की है। कैसर अमीन बट कादरी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन 2021 के लिए पार्टी टिकट मिलने पर मोहम्मद इकराम बट को मुबारकबाद पेश की है, जबकि मोहम्मद अकरम बट ने टिकट के हुसूल के लिए ताउन पर सीनियर लीगी रहनुमा अलहाज कैसर अमीन बट कादरी का शुक्रिया भी अदा किया है। TMO की नाअहली के बाइस कंदकोट शहर के दीगर इलाकों में गंदगी का राज बरकरार है। अमला खामोश तमाशाई है। मुलाजमीन का TMO मकसूद जतोई की ज़्यादतियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। शहर में TMO के खिलाफ अदालत पहुंच गए। कोट रोड और ठल रोड से कई दिन गुजर जाने के बावजूद गंदगी को साफ नहीं करवाया गया, जिसके बाद शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर के ग्लेशियर, मेरानी महल्ला और दीगर इलाकों में गंदगी का राज बरकरार है। नाज़रीन, गोजरा में बारिश के बाद मकामी इंतजामिया की कारकर्दगी के तमाम पोल खुलकर सामने आ गए। जगह जगह पर टूटे हुए रोड तालाबों का मंजर पेश करने लगे हैं। गोजरा में अरसे दराज से टूटे हुए रोड तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। शहरियों ने इन तालाबों में मछली फार्म बनाने का मशवरा दे दिया। टूटे हुए रोड्स में इसके अलावा टूबा रोड लारी अड्डा, अनारकली बाजार, मिशन रोड और मोंगी बंगला रोड सरे फहरिस्त हैं। गोजरा के ज़्यादातर गली मोहल्ले में तालाबों के मुब्तला होने लगे, जबकि सीवरेज सिस्टम भी नाकारा होने की वजह से गोजरा अब तालाब का मंजर पेश करने लगा है। गोजरा सदर बार फैसलाबाद चौधरी अख्तर अली एडवोकेट और सेक्रेटरी बार एसोसिएशन चौधरी खुरम एजाज काहलू एडवोकेट की डेरा चौधरी एहसानुल हक 371 जीम बे में खुसूसी आमद हुई है। फैसलाबाद बार एसोसिएशन के सदर
चौधरी अख्तर अली विर्क एडवोकेट और सेक्रेटरी बार फैसलाबाद, चौधरी खुरम एजाज काहलू एडवोकेट की गोजा के चक नंबर 371 जीम बे डेरा चौधरी एहसान उल हक में आमद हुई है। चौधरी एहसान अहमद चौधरी आसिम एहसान एडवोकेट की खुसूसी दावत पर आमद हुई। मेहमानों में चौधरी तारिक किसाना एडवोकेट सदर बार एसोसिएशन गोजा, चौधरी एजाज अख्तर कहोजा एडवोकेट सेक्रेटरी बार चौधरी अयाज फैसलाबाद और इसके अलावा चौधरी राशिद गुल एडवोकेट जफर बेग एडवोकेट के अलावा दीगर वकला भी शरीक थे। कनकोट कश्मीर पुलिस ने पेशावर नौशहरा के रिहायशी को बहाने से बुलाकर अगवा करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। पेशावर नौशहरा का रिहायशी अफजल पठान को रिश्ता करने के बहाने धोखे से बुलाकर अगवा करने की कोशिश नाकाम कर दी। SHO गोसपुर गुलाम सरवर और इसकी टीम का जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कामयाब हिकमत अमली के साथ BS फीडर के करीब रोक कर अगवा होने से बचा लिया गया।